नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय समझौता एक्सप्रेस 24 न्यूज़। आपका स्वागत है। और आइए बात करें जिला सहारनपुर नकुड़ विधानसभा सोनाली गांव से लेकर तिलकनी व सरथावा तक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुकेश चौधरी के नेतृत्व में और प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में एक रन फॉर यूनिटी व तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी सड़कों पर दौड़ते दिखाई दिए। आपको बता दें, पिलकनी से लेकर सरथावा तक यात्रा को निकाला गया और जाकर सरथावे के अंदर यात्रा का समापन किया गया। यात्रा में मुख्य रूप से मौजूद मुकेश चौधरी, नकुड़ विधायक, कैराना पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी, पूर्व विधायक महिपाल सिंह माजरा व अन्य पदाधिकारी व सैकड़ों समाज सेवक और कार्यकर्ता सड़कों पर दौड़ते दिखाई दिए। आपको बता दें, रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर सभी ज़िलों के अंदर मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में सहारनपुर से पिलकनी से लेकर सरथावा तक रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम को किया गया। और आइए देखते हैं अर्श राणा की खास रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार पटेल जी के जयंती के अवसर पर पदयात्रा के इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से आप लोगों ने उत्साह के साथ भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया है, सबसे पहले तो मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में एमएलसी बहुत ही कर्मठ, लगनशील, शिक्षा जगत में अपना योगदान देने वाले दिनेश गोयल जी, जो आज हमारे इस यात्रा के मुख्य अतिथि, इस कार्यक्रम में अपने मुख्य अतिथि के रूप में अपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नकुड़ विधानसभा से विधायक मुकेश चौधरी जी, जिन्होंने अपनी वाणी से अभी आप लोगों को अपना संबोधन देने का काम किया है, और साथ ही साथ प्रयास करते हुए दिनेश गोयल जी से बात करते करते यही के यही बैठे रहना चाहता हूं। मेरा 25-26 साल का राजनीतिक जीवन हो गया, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, लेकिन पिछला 5 साल का जो कार्यकाल मेरा बीता है, जितना भी अच्छे से अच्छा हो सकता था, जितने भी क्षेत्र के अंदर अच्छे से अच्छे काम किए जा सकते थे, जितना भी अपने जीवन का बेस्ट काम दे सकता था, मैंने अपने 5 साल के अंदर लोकसभा के सदस्य रहते हुए वो देने का काम किया। लेकिन कुछ जयचंद लोग ऐसे हैं, उन जयचंदों से बचने का काम करना है, उनसे सावधान रहने का काम करना है। जो झूठ और गलत प्रचार करने का काम लोग करते हैं, उनसे भी सावधानी बरतने का काम आप लोगों ने करना है। लौह पुरुष सरदार पटेल जी को आज हम लोग नमन करते हैं, उनको याद करते हम लोग आगे बढ़ने का काम करना है, उनके जीवन से कुछ सीखने का काम करना है। बहुत सारी चीजें उनके जीवन से सीखने को मिल सकती हैं। अगर उनके जीवन को पढ़ोगे बहुत कुछ मिलेगा। उनके जीवन को खाली पढ़ करके ही छोड़ देना ये भी नहीं अच्छा लगता। 18
प्रणाली तब से उनको सरदार का नाम देने का काम किया हमारे बड़े बुजुर्गों ने, और उनकी इच्छा शक्ति, नेतृत्व करने की क्षमता, उनके डिसीजन से उनको लौह देने का काम किया। साथियों, नाम दिया लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोग उसका नाम देने का काम किया। कांग्रेस सरकार बदली, एक बीच में एक और जन्म देना चाहता हूं। हम वंदे भारत की आवाज लगाते हैं, हम मातृशक्ति को सजदा करते हैं। 2 मिनट लेना चाहूंगा साथियों। 1836 में एम जौहर नाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे कांग्रेस के, एम जौहर नाम के, और 1837 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनाने का काम किया। ये साथियों 22 जून 1937 की बात कर रहा हूं साथियों, आपको बताना चाहता हूं। अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही साथ एक फ्री, तो हम सौभाग्यशाली हैं नुगड़ विधानसभा के लिए कि हमें एक विधायक के साथ एक विधायक फ्री मिला है। किस उपाधि से हम संबोधित करें, मैं आज वो भी शब्द नहीं। आदरणीय मुकेश चौधरी। धन्यवाद जैन साहब। आज की इस यात्रा की समापन सभा और इस यात्रा के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई, 8 जनपदों के विधान परिषद के सदस्य, मेरे साथ विधायक, बड़े उद्योगपति गाजियाबाद के, जिनके बहुत से कॉलेज हैं, RKGIT इंजीनियरिंग कॉलेज इनका है, और जो वर्षों से भारतीय जनता, हमारे आज के सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे दिनेश गोयल जी, मैं आपका अपनी विधानसभा नकुड़ में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और बहुत ही लोकप्रिय मेरे बड़े भाई, इस क्षेत्र से पूर्व सांसद आदरणीय चौधरी प्रदीप जी, मैं आपका अपनी विधानसभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारी बेटी, इस नकुड़ विधानसभा का गौरव, इस भारत का गौरव, जमीयत का गौरव, उस किसान परिवार का गौरव, प्राची चौधरी, जिसने सिल्वर जीतकर एथलीट में पूरे भारत में हमारे क्षेत्र का, जिले का, इस प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैं आपका भी आज के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय महिपाल माजरा जी, हमारे तीनों चेयरमैन आदरणीय शिव कुमार जी, आदरणीय कोमल पवार जी, आदरणीय हमारे चांद भाई राजू पवार जी, हमारे उप जिलाधिकारी भाई सुरेंद्र जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक मेरे भाई सुशील काम्बोज जी, जिले के महामंत्री भाई वीरेंद्र पुंडी जी, और मेरे 5 पांडव, 5 मंडल अध्यक्ष, 5 पांडव है मेरे, चाहे ओमकार सैनी हो, चाहे हमारा सागर हो, चाहे हमारा फौजी सुरेंद्र हो, चाहे हमारे आलोक भाई हो, और इन सबको साथ लेकर चलने वाले ब्राह्मण समाज से मेरे मुकेश भाई हो, ये 5 पांडव लगातार इस विधानसभा में एक-एक कार्यकर्ता की चिंता करने का काम करते हैं। इनका भी इस यात्रा में अभिनंदन करता हूँ, वंदन जिन्होंने आप लोगों से मुझे रूबरू करने का मौका दिया, क्योंकि आज की जो मैंने जो ये देखी, जो दौड़ देखी, मैं इसके लिए मुकेश चौधरी को, नुकुड़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके अंदर जो जज्बा है, उनके अंदर जो देश की भक्ति है, वो सराहनीय है। उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। इसके लिए मुकेश चौधरी को आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पुनः ही इनको बधाई देता हूँ कि जिस तरह का नियम वो है, ये यहाँ जरूर जीतेंगे और दोबारा आपके विधायक बनेंगे, ऐसी मेरी कामना नहीं, पूर्ण विश्वास है। और मैं इस आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। जैसे कि आज रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम किया गया है, लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की यात्रा आज आपने पिलखनी से लेकर सरथावे तक निकाली है, इसके बारे में क्या कहना है? देश का सौभाग्य है कि हमें प्रधानमंत्री मिले, जिन्हें महापुरुषों को याद करने का
भी की गई है, लेकिन पहले आप सब लोग आए हैं की बात हो या जरूर लेके जाए, क्योंकि ये व्यवस्था हम लोगों के लिए की गई है। हमारे दूसरे महापुरुष लाल बहादुर अभी शास्त्री सबको याद करने का किया है। इसी कड़ी में अभी 5 मिनट व्यवस्था बना के रखे, सबको मौका मिलेगा। आज अभी हमारे विधायक जी मुख्यमंत्री जी लगभग आधा घंटा और आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकालने का जो कार्यक्रम हम सभी के बीच में चल रहा है, उसी के निमित्त हमारी कैराना लोकसभा में नकुल विधानसभा का आज का कार्यक्रम था और बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया है। और सरदार पटेल जी ने जो देश के अंदर जो काम किया है, एकता के सूत्र में बांधने का जो काम किया है, निश्चित रूप से वो संदेश लेकर के आप जनता के बीच में, जनता के अंदर जो ऊर्जा देखने को मिली है, वो हम सब लोग के लिए और भी ऊर्जावान बनाने का काम करती है। और पार्टी का जो काम, जो अभियान था, वो निश्चित रूप से सफल होने का काम है। बिहार के अंदर हाल ही में आपकी सरकार बनी है, उसके बारे में क्या कहना है आपको? बिहार के अंदर बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास देखने को मिला है, वहाँ की सरकार के प्रति विश्वास देखने को मिला है, आदरणीय मोदी जी के प्रति विश्वास देखने को मिला है। और वहाँ की जनता ने जिस प्रकार का ऐतिहासिक मैंडेट देने का काम किया है, वो निश्चित रूप से उसके लिए बिहार की जनता बधाई का पात्र। कुछ लोग बीएलओ को लेकर धार्मिक खबरें फैला रहे हैं कि सीए एनआरसी से वोट के अकॉर्डिंग जोड़ा जा रहा है, उसके बाद इनको शरणार्थी बनाकर देश से निकाला जाएगा। क्या ये बात सही है? ये काम विपक्ष के लोग करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष घूमने का काम कर रहा है, लोगों के अंदर भ्रामक प्रचार करने का काम कर रहा है, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। इसके अलावा उनके पास कोई काम कार्यक्रम नहीं है। बीएलओ द्वारा वोट सही करने का जो समय दिया गया है, 1 तारीख से 4 तारीख तक का दिया गया, क्या उसके बाद बढ़ने की आशंका है? जो अभियान जो दिया गया है, जो SIR का सर्वे करने का काम दिया गया है, वो निश्चित रूप से उसमें सफल होने का काम करेंगे। ये बिहार में अब से पहले हो चुका है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो निश्चित रूप से बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए लोग इसमें हिस्सा भी लेने का काम कर रहे हैं। और BLO के द्वारा जो फार्म वितरित करने का काम किया, उसको कलेक्ट कर करके और शुद्धिकरण करने का काम किया जा रहा है। चौधरी जी, बात करते हैं उनसे आज की यात्रा को लेकर। जी सर, बताएं। जी, आज हमारे सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में नकुल विधानसभा की पैदल यात्रा सोराना से चलकर DC जैन तक, और आपने देखे होगी यात्रा के बीच में सोराना से लेकर यहाँ तक लगातार एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ कॉलेज के छात्रों ने यात्रा का स्वागत न किया हो। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में नकुल विधानसभा के लोगों ने यात्रा में शामिल होकर मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और निश्चित तौर पर हम ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे महान योद्धा के लिए, ऐसे महान नायक के लिए, ऐसे लौह पुरुष के लिए इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश को अखंड भारत बनाने का काम किया और जिन्होंने इस देश को दिशा देने का काम किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, कि उनके नेतृत्व में हम सब लोग आज इस भारत को, इस उत्तर प्रदेश को विकसित भारत बनाने की तरफ अग्रसर। एलसी साहब मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं। आज कार्यक्रम में आए, कैसा महसूस करें सर? और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस तिरंगा यात्रा में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उसके लिए बधाई के तौर पर बहुत साधुवाद। हमारे बीच में चिलकाना से चेयरमैन साहब मौजूद हैं। जी चेयरमैन साहब, आज आप कार्यक्रम में मौजूद हैं, काफ़ी लंबी यात्रा आपने निकाली है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आपने किया है, तो इस समय कार्यक्रम में आप मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे जनता को? ये कहना चाहेंगे कि आज का जो प्रोग्राम कोई भी व्यक्ति समस्या निवेदन है कि बिना भोजन के कोई ना जाए, और आगे भी ऐसे प्रोग्राम चलते रहेंगे।